तो हमारे धर्म में कहा जाता है कि दिए को कभी फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए। देखो, जब हम रिलीजन के नाम पे गलत साइंस चिपकाते हैं तो इससे हमारे धर्म का मजाक बनता है। आप चीजों को सीधा सीधा एक्सेप्ट कर सकते हो कि हमारे धर्म में अग्नि को पवित्र माना जाता है और मुंह से निकली हुई हवा को अशुद्ध। इसलिए लोग मना करते हैं कि मुंह से दिया या अग्नि को ना बुझाएं। हर चीज में साइंटिफिक तड़का देना जरूरी नहीं है। कि दिए की अग्नि में कार्बन होता है और मनुष्य जिस हवा को एक्सहेल करता है, बाहर निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कार्बन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और उसके दो लक्षण हैं। पहला तो वो हाईली पॉइजनस है, बहुत जहरीला है। और अब साइंस पे भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। आप जो एयर एक्सेल करते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन, 16% ऑक्सीजन, लगभग 4% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर वेपर होता है। इतने थोड़े से कार्बन डाइऑक्साइड से आप कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेंगे? और दूसरी बात, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए क्लोज्ड एनवायरनमेंट या बहुत ही हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो दिया बुझ जाता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड से दिया बुझाना या आग बुझाना इतना ही डेंजरस होता तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स क्यों यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का काम केवल ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देना है, जिससे कंबशन रुक जाए। हम इस बात को इस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सनातन धर्म में कहा गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। और हम इन 5 तत्वों की पूजा देवताओं की तरह करते हैं, जो कि ठीक भी है। हमारी लाइफ उन्हीं पे डिपेंड करती है। जब आप एयर मुंह से एक्सेल करते हैं, जब आप मुंह से हवा छोड़ते हैं, तो उसमें सलाइवा के लार के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स भी उसके साथ जाते हैं, जो कि एक अनादर और डिसरिस्पेक्ट का भाव क्रिएट करते हैं। तो परंपरा का मान रखिए, पर गलत लॉजिक मत चिपकाइए। बाय बाय।